ये एहसास तो बहुत से लोगों को होता है ना कि महीने के आखिर में तनख्वाह आती तो है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि वो जाती कहाँ है। ये एक बहुत ही आम परेशानी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए दौलत बनाने के 5 ऐसे सुनहरी उसूल सीखेंगे जो किसी की भी माली जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो मिलिए सैम से। सैम भी बिल्कुल हम सब जैसा ही है। ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन जेब अक्सर खाली रहती है। इसकी कहानी असल में हम में से बहुतों की कहानी है, और आज हम इसके साथ मिलकर गुर्बत से निकलकर हकीकी दौलत तक का सफर तय करेंगे। अब देखें, सैम 27 साल का है, पिछले 5 साल से खूब मेहनत भी कर रहा है, तनख्वाह भी ठीक ठाक है, लेकिन उसे लगता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा है। उसकी जिंदगी गाड़ी के उस पहिए की तरह हो गई है जो घूम तो रहा है, लेकिन गाड़ी को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा रहा। फिर एक दिन किस्मत ने उसे मिस्टर हेज से मिलवा दिया, एक ऐसा शख्स जिसने दौलत बनाने का राज जान लिया था। सैम ने हिम्मत करके उनसे वो सवाल पूछ ही लिया जो अक्सर हमारे जहनों में घूमता है, आखिर अमीर बनते कैसे हैं? मिस्टर हेज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखो, स्कूल तुम्हें डिग्रियां तो दे देता है, लेकिन दौलत कमाने का हुनर नहीं सिखाता। मैं तुम्हें 5 ऐसे राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तो फिर तैयार हैं? आइए देखते हैं वो 5 राज क्या हैं। तो सबसे पहला, और सच पूछें तो सबसे बुनियादी उसूल, अपनी कमाई से कम खर्च करें। इसे यूं समझें कि ये दौलत के महल की वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी है। अगर बुनियाद ही कमजोर रह गई तो महल तो बनने से रहा। देखिए, हिसाब बिल्कुल सीधा सा है। एक तरफ आमदनी है और दूसरी तरफ अखराजात। बस ये यकीनी बनाना है कि अखराजात का पड़ड़ा हमेशा आमदनी के पड़ड़े से हल्का रहे। मिसाल के तौर पर अगर कोई 5,000 कमा रहा है तो कम से कम 2,000 बचाए। अगर 3,000 कमा रहा है तो 1,000 बचाए। और हाँ, कर्ज और जुए से हर हाल में दूर रहना है, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं जो माली आज़ादी के ख्वाब को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। अच्छा, जब पहला कदम मजबूती से उठा लिया तो अब बारी है दूसरे उसूल की। ये उसूल माली तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। एक इमरजेंसी फंड बनाएं। क्यों? क्योंकि जिंदगी, आप जानते हैं, कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलती। इसमें गैर मुतवक्के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। सोचें, इमरजेंसी फंड एक माली लाइफ जैकेट की तरह है। खुदा ना खास्ता जब जिंदगी की कश्ती डोलने लगे तो यही आपको डूबने से बचाएगा। ये आपका ज़ाती हिफाजती जाल है। अचानक गाड़ी खराब हो गई, या घर की छत टपकने लगी, या इससे भी बुरा, नौकरी चली गई, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। इमरजेंसी फंड के बगैर कोई भी शख्स कर्ज के दलदल में धंस सकता है या अपनी कीमती चीजें औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हो सकता है। तो ठीक है, बुनियाद मजबूत हो गई और हिफाजती जाल भी लग गया। अब वक्त है तीसरे और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प सबक का। अब बात सिर्फ बचत की नहीं बल्कि तरक्की की है। और याद रखें, दुनिया की सबसे बेहतरीन सरमायाकारी वो है जो इंसान खुद पर करता है। यहाँ सैम का सवाल हम सब के दिल की आवाज़ है। मेरे पास तो ज़्यादा इल्म नहीं, मैं सरमायाकारी कैसे करूं? और सच तो यह है कि यही डर अक्सर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। मिस्टर हेस का जवाब बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा है। दूसरों पर सरमायाकारी से पहले खुद पर सरमायाकारी करो। कोई जो भी काम करता है बस उसमें माहिर बन जाए, नए कोर्सेज करे, बेहतर औजार खरीदे, किताबें पढ़ें, अपने आप को इतना कीमती असासा बना ले कि लोग उसकी महारत के लिए अच्छी कीमत देने पर तैयार हों। तो जब अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह चमका लिया तो चौथा असूल हमें बताएगा कि इन सलाहियतों से ज्यादा कमाना कैसे है। अब वक्त है अपनी कमाई को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाने का। नौकरी की जंजीरों से निकलकर अपने काम का मालिक बनने का सोचने का। यहां कमाई वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि काबिलियत की बुनियाद पर होती है। असल मकसद ये है कि घंटों के हिसाब से पैसे कमाने की सोच से निकला जाए और अपनी काबिलियत और काम के नतीजे की बुनियाद पर कमाया जाए। जब कोई अपनी कदर बढ़ाता है तो उसकी कमाई की कोई हद नहीं रहती। और अब वो आखिरी और सबसे ताकतवर उसूल जो हकीकी माली आज़ादी का दरवाज़ा खोल सकता है। गैर फाल आमदनी यानी पैसिव इनकम पैदा करें। मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। ये वो मंजिल है, वो ख्वाब है जहां पैसा इंसान के लिए काम करता है, ना कि इंसान पैसे के लिए, जहां कोई सोते हुए भी कमा रहा होता है। मिस्टर हेज ने कुछ रास्ते दिखाए, जैसे जायदाद में सरमायाकारी करके उसे किराए पर देना, कोई ऐसा कारोबार शुरू करना जो आपके बगैर भी खुद ब खुद चले, या किसी कामयाब फ्रेंचाइज का हिस्सा बनना। जाहिर है यहाँ दानिशमंदी से तहकीक और इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मुस्तकबिल की कमाई की बुनियाद बनेगी। ये सब सुनने के बाद सैम की आंखों में अब वो पहले वाली उलझन नहीं थी, बल्कि उम्मीद की एक चमक थी। उसने कहा, अब मैं समझा,
ये कोई किस्मत का खेल या जादू नहीं, बल्कि एक वाज़ेह मंसूबा है, और यही वो मंसूबा है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 5 असबाक को जानने के बाद माली आज़ादी के सफ़र पर पहला कदम कब उठाया जाएगा? आज, कल या फिर कभी नहीं? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।